वफाकी हुकूमत आज किफायतशारी पॉलिसी का ऐलान करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पेट्रोलियम मसनूआत की बचत, सरकारी सतह पर किफायतशारी इकदाम पर ब्रीफिंग। इजलास में मुस्तहिक और गरीब शहरियों को रिलीफ देने की तजावीज़ पर गौर। इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर की शिरकत। सूबों और वफाक के दरमियान इत्तेफाक राय से कौमी किफायतशारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 11,1500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,46,480 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आलमी मंडी में भूचाल, खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 16% इजाफे के बाद $160 फी बैरल से जायद हो गई। WTI खाम तेल 14% इजाफे के बाद $104.4 फी बैरल का हो गया। खाम तेल की कीमतें आज ही $117 फी बैरल तक भी गई थी। मशरिक़ वुस्ता में जंग और आबनाए हुर्मुज़ से तेल की फराहमी मुअत्तल होने से खाम तेल कीमतों में इजाफा देखा गया। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमले ने अमरीका और इसराइल में इख्तलाफात पैदा कर दिए। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने कहा कि इसराइल ने जो हमले किए वो अमरीका को बताए गए हमलों से बहुत ज़्यादा थे। अमरीकी हुक्काम ने हमलों पर इसराइल से तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी हुक्काम का ख्याल है कि तेल के ज़खायर पर हमलों से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश थी तेल महफूज रखा जाए ताकि आलमी मार्केट में कीमतें ना बढ़ें। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयां। पख्तिका में शाहीन बेस के एमुनेशन डिपो को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितना और खारिज भागने पर मजबूर। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। ईरान को नया रहबर आला मिल गया। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे हैं। मजलिस खबरगान ने नए रहबर आला का इंतखाब तेहरान के मरकजी स्क्वायर पर इज्तिमा में किया। नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होते ही ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान की मजलिस खबरगान की ईरानी कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी की अपील। ईरानी सदर ने कहा नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अक्कास है। इसराइली अफवाज का ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू करने का ऐलान। तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले, मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इस्फहान में फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मिसाइल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री और बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी और इसराइली हमलों से शोहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। तेहरान में इसराइली हमले के कई घंटों बाद भी ऑयल रिफाइनरी में लगी आग बेकाबू। टैंकों से उठने वाला स्याह धुआं तेहरान के मरकजी इलाकों तक फैल गया। आग से फजा आलूदा। फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर इमदादी कामों में मसरूफ। जहरीली गैसों के अखराज का खतरा, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। ईरान की इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी, तलबीब समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। मुतादिद इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ये हमला जारी फौजी कार्रवाई की एक नई लहर का हिस्सा है। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर इसराइल के 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी के करीब ड्रोन हमला, धुआं उठने लगा। 32 अफराद जख्मी हो गए। ऑयल कंपनी ने सरगर्मियां कम कर दी। कहा कशीदगी के बायस तेल और तवानाई के शोबे की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। इराक के अरबेल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। कुवैत में सरकारी इमारत में हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक भी ड्रोन हमले का निशाना बने।
ईरान से जंग में मजीद 2 अमरीकी फौजी हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में होने वाले हमले में जख्मी होने वाला फौजी एहलकार दम तोड़ गया। नेशनल गार्ड का सिपाही भी कुवैत में 6 मार्च को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हलाक हुआ। अमरीकी फौजियों की हलाकत की तहकीकात जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी सदर के दावे को झूठ करार दे दिया। अखबार के मुताबिक ईरान में प्राइमरी स्कूल को अमरीकी मिसाइल ने निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मीनाब में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल से हमला किया गया। हमले में तालिबात समेत 175 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी सदर के दावे को झूठ करार दे दिया। अखबार के मुताबिक ईरान में प्राइमरी स्कूल को अमरीकी मिसाइल ने निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मीनाब में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल से हमला किया गया। हमले में तालिबात समेत 175 अफराद जाँ बहक हुए थे। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा, मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के इंतखाब का खैर मकदम। कहा, सुप्रीम लीडर के अहकामात को तस्लीम करना मजहबी और कौमी फरीजा है। ईरान की मुसल्लह अफवाज और पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तेल कीमतों में वक्ती इजाफा ईरानी जौहरी खतरे को खत्म करने की मामूली कीमत है। ये अमेरिका और दुनिया की सलामती और अमन के लिए एक बहुत छोटी कीमत है। तेल की कीमतों में इजाफा वक्ती है जो ईरानी खतरा खत्म होने पर नीचे आएगा। बांग्लादेश में बिजली और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात। हुकूमत का मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज आज से बंद करने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक बांग्लादेश में ईद की तातीलात भी पहले से दे दी गई। हुकूमती इक़दामात के तहत मोटरसाइकिल सवारों के लिए रोजाना सिर्फ 2 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल डलवाने की इजाजत। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मकामी और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस शरह सूद बढ़ने का इम्कान। माहिरीन की जानिब से पॉलिसी रेट को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बरतानवी जरीदे ने मोदी की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ईरान से दोस्ती के दावों के बावजूद इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर भारत मुजम्मत से भी गुरेजा रहा। भारत के मेहमान ईरानी बहरिया जहाज को भी निशाना बनाया गया, जो भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस था। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयां। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां। शवाल जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज भागने पर मजबूर। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अब तक अफगान तालिबान के 583 कारिंदे हलाक, 795 जख्मी हुए। 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। लाहौर में जेरे तफ्तीश 4 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। CCD के मुताबिक कहना में मुबैना साथियों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। मुल्जिमान अपने मुबैना साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। जेरे हिरासत मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुत्तहिदा अरब अमारात का मजीद 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 113 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हुक्काम ने कहा, मजमूई तौर पर 221 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में मलबा गिरने से आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हमलों के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन कौमी सलामती का दिफा करेंगे। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता। UAE और दीगर ममालिक को ईरान की जानिब से निशाना बनाने पर तबादला ख्याल।